नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। चलते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, साइंस जीके जीएस का। पहला क्वेश्चन है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हाइग्रोमीटर। हमारी आकाशगंगा की आकृति है। हमारी आकाशगंगा की आकृति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न तारों के विभिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता का कारण होते हैं। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत है। बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघट्य। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन देखेंगे, एनोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। लाल और हरा। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते क्योंकि। इसका ऑप्शन देखेंगे, राइट आंसर ऊन कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि है, उसकी दोलन की अवधि होगी गुणक द्वारा घट जाती है। गुणक द्वारा घट जाती है। नेक्स्ट, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवेग को। भू स्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर बी, एक निश्चित ऊंचाई पर। यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक तूफानी होगा। नेक्स्ट, किसी टावर के शीर्ष से समस्तरी रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के बाद की ऊंचाई के बराबर होती है। बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषण होता है जहां वायु में अत्यधिक SO2 होता है। नेक्स्ट, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति है वैसी ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा।
वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। हम लघु तरंग के प्रसारों को दीर्घ तरंग के प्रसारों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभों का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का। नेक्स्ट, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है गति का जड़त्व। भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंग किसमें नहीं गुजर सकती है? निर्वात में। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायु। नेक्स्ट, जब बर्फ के दोनों घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण है हाइड्रोजन आबंध रचना। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त भाग। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी है चमगादड़। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी। डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक साधन है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? घड़ी में क्वार्टर क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दाब विद्युत प्रभाव पर। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओजोन। निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आप लोग ग्रुप डी को अच्छी प्रकार क्वालिफाई कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट। भूतुल्यांकी कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किससे व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने। नेक्स्ट, चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम क्या था?
स्पेस शटल का नाम क्या था? अपोलो। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है? नाभिकीय संलयन। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। रेडार के आविष्कारक कौन है? रेडार का आविष्कारक कौन है? A.H. टेलर और लियो यंग ने। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण है? स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्निको। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंडों के लिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रिपीट किए होंगे। ये ग्रुप डी सभी बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है तथा इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।